देखो आज हम सीखेंगे माध्यक। ठीक है, माध्यक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मीडियन कहते हैं। आज हम सिंपल मेथड सीखेंगे माध्यक निकालने का, बिल्कुल सिंपल मेथड। इसमें वो गेट बंद कर दो बेटा। इसमें बेटा 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। माध्यक में 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। कैसे? एक तो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जैसा हमने माध्य में पढ़ा था। ठीक है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ये एक बार असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई होगी और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई होगी तो कैसे निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दी है तो कैसे निकालना है। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी और एक सिंपल क्वेश्चन। तो हम इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम कर रहे हैं सिंपल वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं बेटा माध्य के फॉर्मूले की, सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, माध्यक मतलब मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे N1 अपॉन में N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये क्या फॉर्मूला है? L प्लस N अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। अब यहाँ पर L क्या है, N अपॉन में 2 क्या है, मतलब N क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, H क्या होगा, ये सब हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसमें आप निकालेंगे बेटा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेटा CF। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF कहते हैं। क्या हो गया भाई? चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को करते हैं बेटा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? जो भी हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, ये जो बारंबारता हमारे पास गिवन है, ठीक है, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहली संख्या को हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे। फिर ये वाली संख्या मतलब जो यहाँ लिखी है इसको लिखो प्लस ये कितना आएगा 5। फिर ये 5 यहाँ लिखो प्लस 8 कितना आएगा? अब यहाँ पर आएगा बेटा 13 प्लस ये वाली टर्म, देखो ये इसके सामने वाली टर्म है। ठीक है, 6 कितना आ जाएगा? 19। अब यहाँ पर 19 प्लस में क्या आएगा? 6 कितना आ जाएगा? अब यहाँ क्या आएगा? 25 प्लस में 3 कितना आएगा? अब 28 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 30। ठीक, अब इन सब को प्लस करो, क्या आएगा? इन सब को प्लस करो बेटा। 30 आ रहा है। ये वेरीफाई करने के लिए है, हमेशा ये और ये इक्वल आएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, समझ जाना आपने या तो प्लस करने में मिस्टेक करी है यहाँ पर या तो यहाँ पर की है। हमेशा ध्यान रखना ये वाला सम और ये वाला सम इक्वल ही रहता है। ठीक है बेटा, 30 और 30। अब करना क्या है हमने? n हमारे पास क्या होगा? जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है इसका जो सम होता है इसको हम बोलते हैं n। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये वाला स्टेप जो अब मैं बताने वाली हूँ। हमने फॉर्मूले के लिए चाहिए बेटा n अपॉन में 2, इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ कैपिटल, है ना। हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए n अपॉन में 2, मतलब n अपॉन में 2 मतलब 30 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझो बेटा, क्या समझाना चाह रही हूँ मैं। यहाँ पर 2, 5, 13, 19, 25, 28, 30। अगर मैं 1 से काउंट करो, 1 से लेके 2 तक, क्या 15 आएगा बीच में?
अगर मैं 1 से लेके 5 तक काउंटिंग करूं, क्या 15 आएगा बीच में? 13 में? वाह बेटा, नहीं, मैंने बोला 1 से लेके 13 अगर मैं काउंट करती हूँ तो क्या 15 आता है? नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 19 में आएगा। जिसमें भी आए उसको ब्रैकेट में बंद कर लो भाई। कैसे निकाला मैंने? n अपॉन में 2 है ना, तो n हमारा 30 था, ये वाला n होगा, है ना। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 15 आया। तो जो ये 15 है, ये इसमें से कहाँ पर लाई करेगा, ये देखना होगा हमें। मुझे ये बताओ, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ आप लोगों को? साक्षी, समझ आया ये? पक्का? इसमें गलती नहीं करनी। अगर आपने इसमें गलती की ना बेटा, पूरा क्वेश्चन समझ लो गलत है। प्लस वाला क्या बच्चे? ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। देखो ना, हमने ये 2 लिखा है एज इट इज़, पहले वाली डिजिट हम एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ये 2 यहाँ और इसको प्लस कर देंगे, फिर जो प्लस करके आएगा वो यहाँ इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करके जो आएगा वो यहाँ, फिर इसको प्लस कर देंगे, इस तरह से, ठीक है। ये निकालना आ गए? कैसे लगाया मैंने? अब देखो बहुत ही ईजी है। जो भी हमारे पास ब्रैकेट में आएगा, जो भी हमने ये स्क्वायर बनाया है, बॉक्स में डाला है, इस बॉक्स से ठीक ऊपर वाली जो डिजिट है वो होगी CF। हाँ जी, ठीक है, ये होगा हमारा F। क्या बेटा? ये 30 बेटा ये वाला है। आप वहां से उठो, इकरा के पास आओ। वैसे आपको इस दिख नहीं रहा ना, इसकी वजह से वहाँ बैठो। अब देखो, इसका जो प्लस है ना, ये n होता है बेटा, हमेशा याद रखना, ये n होता है, ठीक है। हमने फॉर्मूले में क्या चाहिए था? n अपॉन में 2। फॉर्मूला याद है, सबसे पहले आप फॉर्मूला लर्न करेंगे, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें निकालेंगे। हमें L चाहिए, n अपॉन में 2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए, है ना। तो n अपॉन में 2 सबसे पहले निकालते हैं हम। तो n क्या होगा? तभी तो n अपॉन में 2 निकालेंगे। n क्या है हमारे पास? इसका सम n अपॉन में 2, इसको हाफ कर दो, आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे हम इसके अंदर कहाँ लाई कर रहा है, जहाँ पर भी लाई करेगा उसको हम स्क्वायर में डाल देंगे, बॉक्स में डाल देंगे। अब बॉक्स से ठीक ऊपर वाली डिजिट CF होगी। ये बॉक्स वाला ही चलेगा, ये F होगा। हमेशा लोअर टर्म L का मतलब होता है लोअर टर्म, ठीक है। तो निचली संख्या बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको ये होगा हमारा L। अब क्या बचा? H आपको निकालना आता है? कैसे निकालते हैं? इन दोनों को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ ज़रा, L कितना है हमारे पास भाई? 55। H क्या कितना निकलेगा? 60 माइनस 55 कितना आएगा? डन। अब F हमने निकालना है, तो F कितना होगा भाई? 6। और कुछ चाहिए इसमें? नीचे वाला है कौन सा? हाँ बेटा यही वाला F, ये वाला F है ना। तो और क्या चाहिए? CF चाहिए था, CF हमारे पास आ गया 13। अब देखो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे बच्चे। अब फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत ही प्यार से सुंदर सुंदर लिखना है। माध्यक हमें निकालना है। L कितना दिया हुआ है बच्चे? 55 प्लस n अपॉन में 2। n अपॉन में 2 कितना है हमारे पास? 15। और CF क्या है हमारे पास? 13। हमेशा याद रखना बेटा, n अपॉन में 2 बड़ा होगा और CF हमेशा n अपॉन में 2 से छोटा होगा, ये बात ध्यान रखना। CF की वैल्यू हमेशा छोटी होगी n अपॉन में 2 से। अगर आपकी बड़ी आ जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है आपने। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर F कितना है हमारे पास? 6 और मल्टीप्लाई बाय H कितना है बेटा? 5। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? अरे वो बेटा ये n अपॉन में 2 की पूरी वैल्यू ही तो 15 है। कोई डाउट? हाँ जी
बेटा मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है, एल की वैल्यू है हमारे पास 55, ये यहाँ पर निकाली हमने, एल की वैल्यू 55, एन अपॉन में 2, एन अपॉन में 2 पूरा है ये, तो इसकी वैल्यू क्या है 15। इसको ऐसे 15 अपॉन में 2 मत कर देना, बच्चे कर देते हैं ये गड़बड़ भी, जैसे सनम ने अभी पूछ लिया था, ये तो एन अपॉन में 2 होगा मतलब 15 अपॉन में 2 कर देते बच्चे, नहीं, ये हमने पूरी वैल्यू ही एन अपॉन में 2 निकाली है, मतलब 15 आई है इसकी वैल्यू। इकरा नहीं समझ आ रहा बेटा? आ रहा है तो आपके फेस एक्सप्रेशन से क्यों नहीं लग रहा मुझे? पक्का समझ आ रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत ठीक है? नींद पूरी हुई है रात में? नहीं, क्या कर रहे थे? अच्छा चलो करो एडजस्ट, पर बेटा 10th क्लास है ना? मम्मी होंगी घर में? मम्मी नहीं है, कहाँ गए हैं वो? अभी रह रहे हो कि हमेशा से रहते हो? चलो बाद में देखेंगे। इतनी बात समझ आई बेटा? आयशा, आरती और आयशा है ना? देखो अब सॉल्व करें इसे। ये आया हमारे पास 55 प्लस 15 में से 13 लेस करेंगे, कितना आएगा 2 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आएगा 55 प्लस, अब देखो इसको कैंसिल कर दूं, है ना, काट दो इसको, तो क्या आएगा 5 1 जा 5 और 3। अब देखो सिंपल सिंपल क्या मैंने बताया था कि जो ये 3 है ऐसे है ना, 5 अपॉन में 3, तो मैं क्या करूँगी 3 से 5 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 5 में से 3 लेस किया 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 6 जा 18, हाँ ठीक है, तो 1.6 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक सॉल्व करेंगे सिर्फ 55 प्लस 1.6, समझो। हाँ हाँ पहले इधर समझो, हमारे पास ये डिवाइड में था बेटा, यहाँ बता देती हूँ 5 अपॉन में 3, तो हम इसका एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे, वो बड़ा लेंथी हो जाता है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। नीचे वाली डिजिट हमेशा आगे आती है और ऊपर वाली डिजिट हमेशा अंदर रहती है, ठीक है, नीचे वाली बाहर और ऊपर वाली अंदर, क्योंकि हम 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो बाहर आता है। अब मैंने किया 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाए 2, अब 2 इससे छोटा है तो पॉइंट लगाया 0 उतार ली, 3 6 18, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये चलता जाएगा 1.6666 ऐसे, तो हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक निकालेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखो इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे भाई, हमारे पास ये 55 है, यहाँ बता दूँ 55 है, इसके पास तो कहीं पॉइंट है ही नहीं, आगे पीछे कहाँ लगाएंगे पॉइंट? पीछे लगाएंगे, है ना, और ये इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट क्या लगाया, पॉइंट से आगे क्या है 1, पॉइंट के पीछे क्या है 6, और यहाँ पर क्या आएगा 0, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 5, तो आंसर विल बी 56.6। महक समझ आया? पक्का? बेटा जी जो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ है कराया है मैंने, अगर आप इसको घर जाकर रिवाइज नहीं करते हैं तो आप इसको बिल्कुल भूल जाओगे। जिन जिन बच्चों ने कल वाला क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया है मैं लिख कर दे सकती हूँ, अभी मैं उनसे कराने लग जाऊँ ना तो नहीं कर पाएंगे वो। हमारी एक बार मैंने कोई चीज़ बता दी तो उसकी मेमोरी सिर्फ 8 घंटे तक रहती है, अगर विद इन 8 आवर्स आपने वो रिवाइज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ घर जाके सबसे पहले रिवीजन किया करो जो भी पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं। कल हम 2 टाइप के क्वेश्चन ख़त्म करेंगे, 1 घंटा है हमारे पास, कल 2 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसमें बड़े बड़े होते हैं, कैलकुलेशन होती है, लेंथी होते हैं, तो 1 घंटा लग जाएगा 2 क्वेश्चन में। कल हम 2 क्वेश्चन निपटाएंगे, ठीक है।
अभी फ़िलहाल ये करो।